हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। मैं आप लोग को एवरेज का क्लासेस एक सिस्टमेटिक वे से करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज की जो क्लासेस है वो पार्ट 4 की क्लासेस है। मैं आप लोग को एवरेज का सिस्टमेटिक वे से टाइप बाय टाइप पढ़ाता जाऊँगा और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगा। मेरे एक फ्रेंड्स ने उससे कहा कि सर प्रॉफिट लॉस करवाइए। देखो भाई, प्रॉफिट लॉस मैं शुरू अभी तुरंत करवा दूंगा तो आप ही लोग को समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ाने से पहले हमको परसेंटेज पढ़ाना होगा। तो मैं आप लोग को ये एवरेज चैप्टर पढ़ा देने के बाद फिर मैं आप लोग को परसेंटेज सिखाऊंगा। परसेंटेज के बाद में आपको प्रॉफिट लॉस का क्लास करवा दूंगा। थोड़ा निश्चिंत रहिए, आप लोग को सब क्लास करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब मैंने पढ़ाने का पूरा संकल्प ले लिया है तो आप लोग भी दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। एकदम मैं आप लोगों को पूरी क्लास करवाऊंगा, सिखाऊंगा। बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। और देखिए, आज मैं एवरेज का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो आज का जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाता है तो उसका उम्र कैसे निकलता है या उसका वजन कैसे निकलता है, ये संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं 2 नोट आप लोग को बता देता हूँ। 2 नोट क्या है, इस नोट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस नोट को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। इसलिए पहले इस 2 नोट को जरा समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर नए आदमी के आने से औसत भार यानी कि एवरेज वेट में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, तो नए व्यक्ति का भार निकालने के लिए जाने वाले व्यक्ति के भार में जोड़ दिया जाता है। और नोट नंबर 2 है कि अगर नए व्यक्ति के आने से एवरेज वेट यानी औसत भार में कमी आती है तो नए व्यक्ति का भार निकालने के लिए जाने वाले व्यक्ति के भार से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये बड़ा समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, और आप लोग ये बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं कि सम यानी कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, यानी एन बताएगा संख्याओं की संख्या, जितने भी संख्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, उसको हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो ये 2 नोट है, आप लोग पहले बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, और हाँ मेरे दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में ही बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू। देखिए, अब मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखिए, टोटल व्यक्ति कितना था, 8 व्यक्ति था। तो हम मान ले कि 8 मेंबर है, मान ले कि मेरा 8 मेंबर है, ठीक है, 8 मेंबर है। तो इसके औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इसका मतलब है कि इसी 8 मेंबर में एक व्यक्ति का वजन 50 केजी था और वो क्या हुआ, इस ग्रुप से निकल गया और इसके स्थान पर जैसे ही एक नया व्यक्ति आया, जैसे ही नया व्यक्ति आया तो इस पूरे ग्रुप का औसत भार जो है 2 केजी वृद्धि हो गया। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेगा कि जो पूरे ग्रुप में 2 kg जो औसत भार बढ़ गया, तो पहले आप टोटल वृद्धि निकालिए, कुल वृद्धि, टोटल इंक्रीमेंट। तो आप पहले कुल वृद्धि निकालिए कि ग्रुप में कुल कितना बढ़ गया। तो मेंबर कितने थे दोस्त? 8 मेंबर था, और औसत भार कितना बढ़ गया? 2 kg। तो कुल वृद्धि कितना हो गया? 16 kg। देखिए अब जरा बात को समझिएगा कि हम जो नोट नंबर 1 और नोट नंबर जो 2 लिखा है वो क्या लिखा है कि जब कोई नया व्यक्ति आने से औसत भार बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि आने वाला व्यक्ति ज्यादा वजन का होगा, तभी तो औसत भार बढ़ गया। इसीलिए हम लास्ट में जोड़ेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन ये रहता कि आने वाला व्यक्ति आने से ग्रुप में औसत भार कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला व्यक्ति कम वजन का होगा, तो हम लास्ट में माइनस करेंगे। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। 8 ग्रुप का एक मेंबर था, तो 50 kg वाला व्यक्ति चला गया, और उसकी जगह पर जैसे ही एक नया व्यक्ति आया, औसत भार में 2 kg बढ़ गया। तो कुल वृद्धि कितना निकाल लिए हम? 16 kg निकाल लिए। अब हमको निकालना है कि आने वाला नया व्यक्ति का भार, आने वाला नया व्यक्ति का हमको भार निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि अगर आने वाला व्यक्ति ज्यादा वजन का होगा तो लास्ट में जोड़ देंगे दोस्तों। तो जोड़ेंगे क्या? देखिए जो मेरा गया, तो जाने वाला व्यक्ति के भार में कुल वृद्धि को ऐड कर दीजिएगा। तो जो मेरा व्यक्ति नया आया उसका हमको वजन निकल जाएगा। तो उसका वजन कितना हो गया? 66 kg। देखिए दोस्तों फिर से समझिए कि 8 मेंबर का एक ग्रुप था, 50 kg भार वाला जब ग्रुप से निकल गया और जैसे ही एक नया व्यक्ति शामिल हुआ, पूरे ग्रुप का जो भार है, औसत भार 2 kg बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आने वाला व्यक्ति ज्यादा वजन का है। तो जब आने वाला व्यक्ति हमको ये पता चल जाए कि ज्यादा वजन का है तो हम लास्ट में जोड़ेंगे, और अगर आने वाला व्यक्ति कम वजन का होगा तो लास्ट में घटाएंगे दोस्तों। तो ये जो हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ये लास्ट वाला काम है। देखिए तो हम कुल वृद्धि निकाल लिए, 8 मेंबर है, 2 kg बढ़ रहा है तो 16 kg हो गया। आने वाला नया व्यक्ति का भार निकालना है, तो जो जाने वाला व्यक्ति का भार है उसमें हम 16 kg ऐड कर देंगे दोस्तों, और आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 40 kg वजन का एक छात्र के जगह पर एक नया छात्र आ जाता है। तो नए छात्र का वजन केजी में क्या होगा, कितना होगा? देखिए दोस्तों फिर वैसा ही क्वेश्चन। तो इस बार क्लास में स्टूडेंट थे कितने? 15 स्टूडेंट थे। इस बार क्लास में 15 स्टूडेंट थे। तो इस पूरे क्लास का जो औसत वजन है 1.5 kg बढ़ जाता है। कब? जब एक 40 kg वजन का एक छात्र ग्रुप से निकल जाता है, और जब कोई नया ग्रुप में शामिल हो जाता है, नया स्टूडेंट यानी कि नया छात्र जैसे ही शामिल होता है तो उसका औसत भार कितना केजी बढ़ जाता है? 1.5 kg बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे कुल वृद्धि। तो आप यहां से कुल वृद्धि निकालिएगा, टोटल इंक्रीमेंट। तो 15 क्लास में स्टूडेंट थे और औसत भार 1.5 kg बढ़ जा रहा है, तो टोटल कितना बढ़ गया दोस्त? 22.5 kg बढ़ गया। अब हमको पता करना है कि नए छात्र का वजन क्या होगा। नए छात्र का वेट क्या होगा, वजन क्या होगा?
और केजी में निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप जरा फिर से समझिएगा कि 15 स्टूडेंट था, तो 15 स्टूडेंट का औसत भार 1.5 केजी बढ़ जाता है। कब? जब 40 केजी वजन वाला छात्र ग्रुप कक्षा से निकल जाता है और एक नया छात्र जैसे ही शामिल होता है औसत वजन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला जो छात्र है वो ज़्यादा वजन का है, तो हम लास्ट में जोड़ेंगे दोस्त। तो देखिए, तो जोड़ेंगे क्या? जो मेरा छात्र गया उसका वजन में कुल वृद्धि से हम ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, यानी कि आने वाला छात्र का वजन हो गया 62.5 केजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, यानी कि इस बार ग्रुप में कितना मेंबर है? 6 मेंबर है और इसका औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, यानी कि इस बार जो है औसत भार 3 केजी कम हो जाता है जब 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लिया जाता है, यानी कि इस ग्रुप से 80 केजी भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है। तो जैसे ही एक नया व्यक्ति आया, पूरे ग्रुप का जो औसत भार है वो 3 केजी कम हो गया। तो इस बार हम निकालेंगे कुल कमी। इस बार कमी हो गया, तो मेंबर कितना था? 6 और औसत भार में कमी कितना हो रहा है? 3 केजी। तो पूरे ग्रुप का जो औसत भार, जो पूरे ग्रुप का जो भार है वो कितना केजी कम हो गया? 18 केजी कम हो गया। तो अब क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करिएगा कि ग्रुप में 6 मेंबर था, 80 केजी भार वाला व्यक्ति जैसे ही निकला और जैसे ही एक नया व्यक्ति शामिल हुआ तो पूरे ग्रुप का औसत भार 3 केजी कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला व्यक्ति कम वजन का है। तो कम वजन का है तो हम लास्ट में माइनस करेंगे। यही ट्रिक है दोस्त, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। तो बस नए व्यक्ति का भार निकालिए। तो नए व्यक्ति का भार निकालने के लिए जो व्यक्ति गया था उसी के वजन से इस बार माइनस कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 62 केजी। बहुत प्यारा ट्रिक है, सुपर ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 50 छात्र है। जरा आप समझिएगा कि एक कक्षा में 50 स्टूडेंट है, टोटल 50 स्टूडेंट है। 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है, यानी कि चला जाने वाले छात्र का वजन है कितना? 40 केजी। 40 केजी वजन वाला छात्र निकल गया और उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। तो आने वाला छात्र आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। अब जरा सोचिए कि जैसे ही एक नया छात्र आया, इस कक्षा का औसत जो भार है वो 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाला छात्र है वो कम वजन का है। यही आपको कंसेप्ट लगाना है, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पर आपको बनाना है। तो आपको निकालना होगा इस बार कुल कमी, क्योंकि कम हो गया। तो मेंबर कितना था? टोटल स्टूडेंट 50 स्टूडेंट था और कितना ग्राम कम हो गया? 100 ग्राम। तो इस तरह से कुल कमी कितना निकला? 5000 ग्राम। तो इसको आप केजी में चेंज कर दीजिए। तो केजी में चेंज करेंगे तो कितना से भागा देंगे? 1000 से भागा देंगे, यानी कि पूरे कक्षा का जो भार है वो 5 केजी कम हो गया। अब आपको निकालना है आने वाला नया छात्र का भार। तो बस कुछ नहीं, जो जाने वाला स्टूडेंट है उसके भार में 5 केजी कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 35 केजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी ग्रुप में इस बार कितना मेंबर है? 8 मेंबर है, 8 व्यक्ति है।
का औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है, ठीक है। उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है पर थोड़ा सा इसको लेवल को अप किया है। देखिए कैसे, आप पहले कुल वृद्धि निकाल लेंगे। तो कुल वृद्धि 8 मेंबर था, 2 केजी बढ़ गया, तो टोटल कितना केजी बढ़ गया? 16 केजी बढ़ गया, ठीक है। अब जरा सब बात को समझिएगा कि यहां से 2 मेंबर निकला, तो 2 मेंबर निकला जिसका वजन था, एक ठो का था 21 वर्ष, एक ठो का था 23 वर्ष। अब ये दोनों निकला और इसके जगह पर 2 नया व्यक्ति शामिल हुआ। तो जैसे ही 2 नया व्यक्ति शामिल हुआ, औसत वजन बढ़ गया। इसका मतलब है कि आने वाला जो व्यक्ति वो ज्यादा वजन का होगा, तो हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे। आप क्या करिएगा कि आने वाला 2 व्यक्ति का योग निकालिए। आने वाला 2 व्यक्ति के वजन का आप योग निकालिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंगल व्यक्ति था तो डायरेक्ट सिंगल निकलता था। अब 2 व्यक्ति तो डायरेक्ट 2 व्यक्ति का सम निकलेगा। तो कैसे क्या करना है सुनिएगा। जो व्यक्ति गया उन दोनों का एज को पहले सम कर लीजिए, सम कर लीजिए और उसमें जितना वृद्धि हुआ उतना और जोड़ दीजिए। तो आपका कितना हो गया? 60 केजी। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 व्यक्ति नया आया उन दोनों का टोटल वेट है 60 केजी। अब हमको इन 2 व्यक्ति का एवरेज निकालने बोला, तो आने वाला 2 व्यक्ति का हमको औसत निकालना है। तो हम जानते हैं टोटल हमको मालूम है 60 और 2 व्यक्ति है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज कितना निकल जाएगा? 30 केजी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 माह बढ़ जाता है। देखिए इस बार क्रिकेट टीम में प्लेयर कितना? 11 प्लेयर। तो इसमें बोला है कि औसत आयु 2 माह बढ़ जाता है। औसत आयु इस बार 2 मंथ्स बढ़ जाता है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि रिप्लेस किया जाता है। इसका मतलब है कि जो 2 खिलाड़ी है, एक 18 वर्ष का और एक 20 वर्ष का, इन दोनों के जगह पर 2 नया खिलाड़ी लिया जाता है। तो इन 2 नया खिलाड़ी का हमको एवरेज जो है एज निकालना है। तो आप जरा सोचिए कि जैसे ही 2 नया खिलाड़ी आया, पूरे टीम का औसत जो आयु है यानी एज कितना माह बढ़ गया? 2 माह बढ़ गया। तो आप यहां से निकालिए पहले कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि हो जाएगा 11 × 2 यानी टोटल कितना माह बढ़ गया? 22 माह बढ़ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है 2 नए खिलाड़ी का कुल आयु, टोटल एज। तो हम आपको बताए थे कि जब आने पर औसत वजन या वेट या आयु बढ़ जाता है तो लास्ट में हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे क्या? जो 2 व्यक्ति गया उन दोनों को ऐड करके और 22 मंथ और ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया 38 साल और कितना महीना? 22 महीना। आप जरा सोचिए, इस 2 नए खिलाड़ी का हमको औसत आयु निकालना है, एवरेज एज। तो कुछ नहीं, वही काम, 2 खिलाड़ी है तो 2 से भागा देंगे। तो जब 2 से भागा देंगे
तो ये हो जाएगा 19 साल और ये कितना हो जाएगा 11 महीना, यानी कि जो मेरा एवरेज एज निकल जाएगा वो निकल जाएगा 19 साल 11 महीना। 19 साल 11 महीना। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था और थोड़ा सा हार्ड था, तो मैं ये इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो बढ़िया से समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो इससे थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, वो भी मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच जमकर शेयर करिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, देखिए टेम्परेचर संबंधित क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं अलग करवा दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि सोम मंगल बुध का औसत टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको ट्यूसडे, TUES ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, THURS थर्सडे का औसत टेम्परेचर आपको दे दिया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बोल दिया यदि सोमवार का तापमान है 49 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको थर्सडे का टेम्परेचर निकालना है, बृहस्पतिवार का टेम्परेचर निकालना है। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि टोटल यानी कि सम निकालते समय एवरेज इंटू एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पर दिन है 3 और एवरेज है 45, तो जैसे ही हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टेम्परेचर निकल जाएगा। तो टोटल टेम्परेचर कितना निकल जाएगा 135 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ भी डे मेरा 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 126 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर 3 डे का टोटल टेम्परेचर ऊपर आया 35, नीचे आया 126, अगर ऊपर ज़्यादा आए और नीचे कम आए तो हम ऊपर से नीचे माइनस करेंगे, और वही अगर टोटल टेम्परेचर नीचे का ज़्यादा आता और ऊपर का कम आता तो हम नीचे से ऊपर माइनस करते हैं। अभी मेरा ऊपर का बड़ा आया तो हम ऊपर से नीचे माइनस करेंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो कौन कौन है जो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्यूसडे कैंसिल आउट हो जाएगा, वेडनेसडे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या। तो जब हम ऊपर से नीचे घटा रहे हैं तो ऊपर वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे, तो इसका टोटल ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया दोस्तों। यही अगर नीचे वाला बड़ा रहता टोटल टेम्परेचर, ऊपर छोटा होता तो हम लिखते थर्सडे माइनस मंडे। बात समझ गए, तो ऊपर ज़्यादा आया था इसलिए मंडे माइनस थर्सडे हो गया। अब आपको सोमवार का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो सोमवार का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 49 माइनस थर्सडे, बराबर 9। तो 49 माइनस 9 इज इक्वल टू थर्सडे। तो आपका थर्सडे का टेम्परेचर कितना आया 40 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाज 38। अब आप जरा सोचिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 38। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है एंड दैट ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, और मंडे का टेम्परेचर आपको दे दिया है 30 डिग्री। तो आपको फ्राइडे का टेम्परेचर निकालना है। देखिए दोस्तों, इस बार आपका डे है 4, तो इस बार आप टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 152 और एक हो जाएगा 160। अब आप जरा सोचिए कि इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे का टोटल टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन कौन सा कैंसिल आउट होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इधर हम नीचे से ऊपर घटा रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे फ्राइडे माइनस मंडे, और डिफरेंस कितना निकल जाएगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या दिया हुआ है, फ्राइडे का टेम्परेचर, ये मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है 30, तो आप रख दीजिए। तो यहां से फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो गया, 8 + 30 = 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और दोस्त, लाइक भी जरूर करिएगा, जिससे कि हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ सके पूरे उत्साहित के साथ। और दोस्तों, मैं आप लोग से क्या कहूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी जमकर शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोग तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।